हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जो है उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 9th का, और ये हिंदी मीडियम का क्लास चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 2 चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किया था, जो कि चैप्टर 1 और 2 यानी नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल का सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चंस को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले, सॉल्व करने से पहले इसका कुछ बेसिक है उसको देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति में हमें सबसे पहले एक एक्स एक्सिस चाहिए और एक वाई एक्सिस, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। ठीक है, ये माइनस का होता है और इधर प्लस का होता है, और यहाँ हो गया वाई अक्ष प्लस का, और यहाँ माइनस वाई होता है। हालांकि हम लोग इसको माइनस वाई नहीं, वाई डैश से दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको कलर चेंज कर देते हैं। ये एक्स डैश और ये एक्स हो जाएगा, ये y और ये y डैश। ठीक है, और ये जो होता है इन दोनों लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु, जिसे हम लोग जनरली O से दिखाते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मूल बिंदु। इसका नाम क्या होता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0,0 होता है, क्योंकि यहाँ x भी 0 रहता है और y भी 0। और ये जो दोनों लाइन है, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको बनाने के बाद 4 भाग हमारा बढ़ता है। एक ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। और ये है पहला चतुर्थांश। ये क्या है? पहला चतुर्थांश। ये है दूसरा चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश। और इसको चौथा चतुर्थांश। ठीक है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है? सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, यानी x भी प्लस और y भी प्लस। इसमें होता है x माइनस होता है, y प्लस होता है। ठीक है, जैसे हम लोग x कोमा y जब निर्देशांक लिखेंगे तो ये क्या होगा? x जो है माइनस होगा इसमें, और y क्या होगा? प्लस। इसी तरह जब इसमें x कोमा y लिखेंगे तो ये x का वैल्यू प्लस होगा और y का वैल्यू प्लस होगा। ठीक है, ये क्यों होगा अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये तीसरा में क्या होता है? x भी माइनस और y भी माइनस। ठीक है, और यहाँ x जो है वो प्लस हो जाएगा और y माइनस। अच्छा, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x सबसे पहले आता है। ठीक है, कभी भी हम लोग कोई भी निर्देशांक लिखते हैं उसमें पहला वैल्यू क्या होता है? x होता है, यानी x इस लाइन में जो भी वैल्यू होगा वो पहले लिखेंगे, और ये जो y निर्देशांक है इसमें हम लोग जो भी वैल्यू होगा वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखें तो बोले थे कि ये क्या है? 0। ठीक है, और इधर जो है सो पॉजिटिव नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 etc। ठीक है, इसी तरह इधर होता है -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर भी नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। इधर क्या आएगा? पॉजिटिव 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया y, ये y डैश, ये x डैश और ये x। अब इसमें जैसे ये अगर वैल्यू हम लोग को लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे? 0,0, यानी ये जो निर्देशांक है इसका नाम क्या हो जाएगा? 0,0। और इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अभी हम लोग देख चुके हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस निर्देशांक का नाम लिखना है, जैसे एक यहाँ हो गया, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ लिखना है, तो इसका पॉइंट क्या नाम होगा? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट में नाम जो लिखेंगे वो x कोमा y होगा, यानी x का वैल्यू पहले आएगा, y का बाद में आएगा। ठीक है,
तो इसका नाम क्या होगा? जैसे अगर इस लाइन में देखें एक्स में, तो यहाँ इसके सामने क्या है? 1 है, तो एक्स क्या हो जाएगा? 1। और वाई भी कितना है? 1 है, तो ये 1, 1 हो जाएगा। जैसे अगर इस वैल्यू का नाम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ये इधर से क्या है? एक्स में ये किसके सामने है? 3 के सामने, तो ये 3 हो जाएगा। और वाई के सामने क्या है? 4, तो ये 4 हो जाएगा। अगर इसमें नाम लिखना चाहें जैसे यहाँ, तो क्या हो जाएगा? इसके सामने क्या है? -3। एक्स एक्सिस वाला पहले लिखते हैं, इसलिए पहले -3 आएगा। फिर बाद में क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि इसके सामने क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग कोई वैल्यू यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं, तो क्या होगा इसका नाम? इधर से देख रहे हैं कि ये आ रहा है -4, और इधर से क्या आ रहा है? -5, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का वैल्यू पहले लिखते हैं, तो एक्स में क्या है? -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। और वाई में क्या है? -4, तो यहाँ -4, ठीक है। इसी तरह अगर इस निर्देशांक में लिखना चाहें, तो यहाँ अगर इसका नाम लिखना चाहें तो क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा, इधर से एक्स एक्सिस में क्या है? 2 है, और इधर से -4। तो अभी हम बताए थे कि यहाँ जो वैल्यू आएगा वो एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या आएगा? प्लस। किसमें? पहला चतुर्थांश में, यानी फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होगा? दोनों वैल्यू प्लस होगा। यहाँ 3 देख सकते हैं प्लस का है, और 4 भी प्लस का। दूसरा चतुर्थांश में क्या होगा? एक्स माइनस का वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ हम लोग लिए थे, ये 3 क्या है? माइनस में, तो माइनस आया। और वाई जो है यह है प्लस में, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस इसीलिए लिखते हैं। और इसमें एक्स का भी वैल्यू प्लस है, माइनस है, और वाई का भी वैल्यू माइनस है, तो यहाँ माइनस कोमा माइनस ऐसे लिखेंगे। और इसमें एक्स का वैल्यू प्लस है और वाई का माइनस, ठीक है। तो पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है। दूसरा चतुर्थांश में क्या होगा? एक्स माइनस होगा, वाई प्लस होगा। तीसरा चतुर्थांश में दोनों माइनस होगा, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। और चौथा चतुर्थांश में क्या होगा? एक्स प्लस होगा, वाई माइनस होगा। ये ठीक है। अब इसमें जो है सो एक्स अक्ष का नाम भी हम लोग जान लेते हैं। एक्स अक्ष को और क्या क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष को एक तो बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा, तो क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। बाकी और अगर कोई नाम होगा तो हम लोग क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे? जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अभी हम लोग देख चुके थे कि यहाँ अगर नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ नाम लिखना किससे लिखेंगे, यहाँ नाम लिखना हो, यहाँ नाम लिखना। तो इसके सामने जो भी पॉइंट होगा और इसके सामने जो भी पॉइंट होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ ए है, और यहाँ क्या है? -a, और ये -b मान लेते हैं। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? -a, -b, ठीक है। और यदि इसका नाम लिखना हो तो मान लेते हैं कि ये क्या है? प्लस का c, तो -a प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसके सामने का जो भी निर्देशांक रहेगा, यानी जो भी वैल्यू रहेगा उसी को लिखते हैं। लेकिन पहले क्या आएगा? एक्स एक्सिस, यानी इस लाइन का वैल्यू आएगा, और सेकेंड में बाद में इस लाइन का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये देख चुके हैं। अब हम लोग को क्या देखना है कि अगर इसी लाइन पे वैल्यू लिखना हो नाम, जैसे इसका नाम क्या होगा? यहाँ एक पॉइंट है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? तो ये कैसे होगा? जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5। तो अगर इसका निर्देशांक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले एक्स वाला वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो एक्स में इस पॉइंट पे एक्स में क्या है? 1 है, तो यहाँ तो हम लोग 1 लिख देंगे। और इसमें अगर y देखें तो y ये है, तो इसके सामने y में यहाँ क्या है? ये 0 है, तो 0 हो जाएगा, 1, 0। अगर इस पॉइंट का नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 2, 0। इस पॉइंट का नाम लिखना है तो 3, 0। तो इसमें ये याद रखना है कि अगर x एक्सिस में कोई भी पॉइंट आएगा तो किस टाइप का होगा उसका नाम। जैसे x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक जो होगा वो किस टाइप का होगा? x, 0।
या तो फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं ए कॉमा जीरो। ठीक है, एक्स कॉमा जीरो का मतलब ये हो गया कि इस लाइन पे जो है वो वाई हमेशा क्या होगा, वाई हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और एक्स का वैल्यू चेंज होगा, जैसे यहाँ पॉइंट लिए तो वन हो गया, इस जगह पॉइंट लिए तो थ्री हो गया, इस जगह पॉइंट लिए तो टू हो गया। अगर यहाँ पॉइंट लेंगे तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, फाइव, और वाई के जगह हमेशा जीरो ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ आगे अगर देखें वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में क्या होगा, जैसे यहाँ प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर। तो हमें पता है कि अगर इस पॉइंट का नाम लिखेंगे तो x पहले आता है, y बाद में आता है। तो ये जो है सो y एक्सिस है, तो y एक्सिस में x कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यही है ना। और इसका वैल्यू क्या है, जीरो, तो जीरो आएगा। और यहाँ इस पॉइंट में y एक्सिस में क्या है, तीन, तो इसका निर्देशांक क्या होने वाला है, जीरो कॉमा थ्री। इसी तरह इसका निर्देशांक क्या होगा, जीरो कॉमा फोर। अगर इधर रहता माइनस वन, माइनस टू, तो इसका अगर निर्देशांक लिखना है तो क्या होगा, जीरो कॉमा माइनस टू। तो वाई एक्सिस में देख सकते हैं कि एक्स हमेशा क्या है, जीरो। तो यहाँ लिखेंगे वाई अक्ष का निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो कॉमा वाई, या तो हम लोग जीरो कॉमा बी के फॉर्म में दिखाते हैं। यानी एक्स हमेशा क्या होगा, इसमें जीरो होगा। वाई अक्ष में, यानी वाई अक्ष पे जो लाइन होगा इसमें, इसका जो निर्देशांक बनेगा वो क्या होगा, एक्स हमेशा जीरो रहेगा और वाई का वैल्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, और एक्स अक्ष में एक्स का वैल्यू चेंज होगा, वाई हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें इतना ही बेसिक था। ठीक है, बाकी जो भी होगा उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। जैसे पहला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में उस क्षैतिज रेखा का नाम जो एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है कहलाती है। तो अभी हम बताए थे कि क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, कार्तीय तल में उस ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम जो एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है कहलाती है वाई अक्ष। ये भी अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात किया था, इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। अगला है, कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों से निर्मित खंड को क्या कहा जाता है। जैसे ये कार्तीय तल है और इसमें अगर यहाँ जैसे ये पॉइंट ले लिए, ठीक है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो बिंदु निर्मित होता है, इसको, इस भाग को क्या बोलते हैं, जैसे ये भाग क्या है, इस भाग को क्या बोलते हैं और इस भाग को क्या बोलते हैं, तो इस भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, जैसे ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इसका ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक जीरो कॉमा माइनस चार है तो वह स्थित है। अब जीरो कॉमा माइनस चार, तो यहाँ देख सकते हैं कि x क्या है, जीरो। तो हमें पता है कि x जीरो कब होता है, जब वो लाइन पे किस पे आए, y अक्ष पे। किस पे आएगा, y अक्ष पे। अब यहाँ y अक्ष में देखना है कि माइनस चार, ठीक है, तो माइनस चार है, हालांकि इसमें माइनस चार है तो इधर आएगा, है ना, ये y अक्ष हो गया, y और ये y डस। यहाँ से इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, तो जीरो कॉमा चार लगभग यहाँ आएगा, जीरो कॉमा माइनस चार। तो ये किस लाइन पे स्थित है, ये जो निर्देशांक है वो किस लाइन पे है, वाई अक्ष पे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक तीन कॉमा जीरो है तो वह स्थित है। तो तीन कॉमा जीरो, अब इसमें जीरो कौन सा है, वाई अक्ष है, यानी तीन कॉमा जीरो में वाई जीरो है। तो अगर वाई जीरो है तो कौन से अक्ष पे आएगा, एक्स अक्ष पे। ठीक है, तो इस लाइन पे आने वाला ये जीरो कॉमा थ्री, लगभग यहाँ आएगा जीरो कॉमा थ्री। ठीक है, तो कौन सा अक्ष में आएगा, एक्स अक्ष में। नेक्स्ट है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक माइनस तीन कॉमा चार है तो वह स्थित है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बताए थे कि पहला में होता है प्लस, ठीक है, दोनों प्लस होता है। दूसरा में एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है।
और इसमें x जो है प्लस होता है, y माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, -3 और 4 है, तो यानी माइनस है, x और y क्या है, प्लस। तो माइनस और प्लस कहाँ आ रहा है, ये हमारा माइनस और प्लस। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, तो कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, नेक्स्ट है -3, -4, यानी यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3, -4 है तो वह स्थित है कौन से चतुर्थांश में है, दोनों माइनस है, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दोनों माइनस कहाँ है, तृतीय चतुर्थांश में। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बिंदु 1, 2, -2, -3 और 2, -3 स्थित है। प्रथम चतुर्थांश एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पहला क्या है, 1, 2, यानी प्लस कॉमा प्लस में है, तो 1, 2 यहाँ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में दोनों, तो पहला चतुर्थांश में हमें पता है कि दोनों क्या होता है, प्लस प्लस। दूसरा चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ है, ये तो दूसरा में नहीं है। ठीक है, तीसरा में क्या होता है, दोनों माइनस होता है, तो -2, -3 इसमें आएगा तीसरा चतुर्थांश में, और 2, -3, तो 2, -3 इस चतुर्थांश में आने वाला है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये जो सारे बिंदु हैं क्या प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में देख सकते हैं सिर्फ एक ही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तो ये बात सही है कि एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं, एक पहला में है, एक चौथा में, एक तीसरा में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि a का कोई भी वैल्यू लेंगे तो 0 से बड़ा लेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब आएगा। ठीक है, b इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब ये है कि 0 से छोटा लेना है, b का जो वैल्यू लेना है वो 0 से छोटा क्या होगा, -1, -2, -3। तब यहाँ बताना है कि तो बिंदु P, बी ए, जैसे कोई भी P, जैसे यहाँ है P, बी ए। ठीक है, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो यहाँ P और B, ए, तो B में कोई भी एक वैल्यू ले लेते जैसे -1, और A में कोई वैल्यू ले लेते, मान लेते 3। ठीक है, तो B का वैल्यू जो होगा वो क्या लिए, -1, -1 ऐसे इसलिए लिए क्योंकि B का जो वैल्यू लेना है 0 से छोटा, तो -1 0 से छोटा है। ठीक है, और दूसरा जो है A का वैल्यू लेना है प्लस, यानी 0 से बड़ा, तो मान लेते हैं कि 3 ले लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि P का जो वैल्यू है -1, 3 एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए, यानी हालांकि ये माइनस और क्या आएगा, प्लस। ठीक है, यानी x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस, तो माइनस और प्लस कौन सा चतुर्थांश में होता है, पहला चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस होगा, दूसरा में ही माइनस कॉमा प्लस होता है, यानी x एक्सिस जो है माइनस दूसरा चतुर्थांश में होता है और y प्लस होता है, तो कौन सा चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थांश नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ जान लेना है कि x अक्ष को और क्या बोलते हैं, x अक्ष को भुज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज। और y अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि, क्या बोलते हैं, y अक्ष को कोटि। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, और इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब इसमें याद रखने के लिए, इसमें याद रखना है दोनों y एक्सिस से याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, जैसे u मतलब क्या हो गया, ऊपर, तो ऊपर कौन सा जा रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, y एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और कोटि, कोटि से याद रखना है चोटी, क्या याद रखना है, चोटी, और चोटी मतलब क्या होता है, पहाड़, और पहाड़ हमें पता है कि ऊंचा होता है। ठीक है, तो इसीलिए वाई एक्सिस को हम लोग कोटि कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर इसका नाम है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोटि के बाद जो छूटेगा वो भुज हो जाएगा, यानी एक्स एक्सिस, और ऊर्ध्वाधर के बाद जो क्षैतिज रेखा छूटेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ऊ से ऊपर, और कोटि को चोटी, चोटी मतलब पहाड़, और पहाड़ क्या होता है, ऊंचा होता है। ठीक है,
तो ये याद हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि दूसरे चतुर्थांश में भुज और कोटि का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है। तो हमें पता है कि दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस कॉमा प्लस। तो माइनस कॉमा प्लस कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बिंदु -10, 0 स्थित है। तो यहाँ -10, 0 है, ठीक है। तो ये क्या है, वाई एक्सिस हम देख सकते हैं कि 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो है सो एक्स एक्सिस में आने वाला है, और एक्स एक्सिस में पॉजिटिव की ओर आएगा या नेगेटिव की ओर। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं -10 है, तो -10 है, इसका मतलब कहीं इधर आएगा, ठीक है। -10, 0 इधर आने वाला है। तो जब -10, 0 इधर नेगेटिव की ओर आएगा, तो यहाँ क्या तृतीय चतुर्थांश में होगा, नहीं, चतुर्थ चतुर्थांश में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर, तो यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एक्स अक्ष में है और ऋणात्मक दिशा की पर है, ठीक है। नेक्स्ट है एक चतुर्थांश जिसमें एक्स और वाई दोनों मान ऋणात्मक हैं। एक्स और वाई दोनों मान ऋणात्मक कब होता है, जब ये तृतीय चतुर्थांश में पहुंच जाता है, ठीक है। यानी थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज है। एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा, 0, 1, -1, कोई संख्या। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष और भुज दोनों एक ही बात है, ठीक है। यानी यही पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष के सभी बिंदु क्या होंगे। तो जैसे एक्स अक्ष ये है, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ -1, -2, -3, -4। तो यहाँ से कोई भी संख्या हो सकता है, क्योंकि 0 तो ये हो गया है ना। तो 0 अगर सिर्फ ले लेंगे तो ये सब संख्या नहीं होगा, है ना। 1 ले लिए तो सारा ये सब संख्या छूट जाएगा, -1 ले लिए तब भी संख्या छूट जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यानी एक्स अक्ष पर जो सभी बिंदुओं का भुज जो होगा वो कोई संख्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि है। अब ये हो गया हमारा कोटि, ठीक है, और ये हो गया एक्स अक्ष। तो इन दोनों के मध्य बिंदु, यानी यहाँ देख सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, 0, 0, ठीक है। अब यहाँ से एक्स अक्ष पर अगर वाई अक्ष के बारे में बात करें, तो हमें पता है कि एक्स अक्ष में वाई अक्ष क्या होता है, यानी कोटि क्या होता है, हमेशा 0 होता है, क्योंकि हम a, 0 से दिखाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है। कोई भी बिंदु है उसका भुज धनात्मक कब होता है, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम और द्वितीय, जैसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं प्लस प्लस, तब समझ में आएगा। ये माइनस कॉमा प्लस हो गया, ये दोनों माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस, ठीक है। अब बोल रहा है किसी बिंदु में भुज धनात्मक कब होता है। भुज यानी एक्स एक्सिस, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, भुज, बाद में हम लोग लिखते हैं कोटि। तो भुज कहाँ कहाँ धनात्मक है, जैसे पहला यहाँ धनात्मक है और दूसरा यहाँ। तो पहला चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों धनात्मक होता है भुज। तो पहला और चौथा यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है बिंदु 1, -1, 2, -2, 4, -5 और -3, -4 द्वितीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में, एक ही चतुर्थांश में नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, जैसे 1, -1 है, तो 1 पॉजिटिव है, ठीक है। यानी पहला अगर देखें 1, -1, तो ये पहला पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ आता है, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसका मतलब 1, -1 इसमें आएगा। 2, -2, तो 2, -2 भी इसी में आएगा, है ना। और 4, -5, तो 4, -5 भी इसी में आएगा, यानी चतुर्थ चतुर्थांश। अब यही पॉइंट नहीं आएगा, ये हो सकता है इधर आएगा, ठीक है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है वो इसी में आएगा। और चौथा जो पॉइंट है वो किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी -3, -4 किस में आने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ही चतुर्थांश में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। नेक्स्ट है वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। अब देखिए भुज मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, क्या होता है, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, ठीक है। और वाई अक्ष पर
भुज हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ये याद रखना है। हम लोग इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं कि वाई अक्ष में जो बी कॉमा जीरो के फॉर्म में होता है तो ये एक्स हमेशा, सॉरी, जीरो कॉमा बी के रूप में होता है, तो एक्स हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, और एक्स एक्सिस को ही क्या बोलते हैं, भुज। नेक्स्ट है वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि है, यानी वाई अक्ष पे सभी बिंदुओं का कोटि, यानी उसी के बारे में बोल रहा है, तो इसमें क्या होगा, कोई संख्या। जिस तरह एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस हमेशा क्या होता है, कोई भी संख्या, उसी तरह वाई एक्सिस में भी वाई एक्सिस यानी जो कोटि है वो क्या होगा, कोई भी संख्या हो सकता है। नेक्स्ट है वह बिंदु जो वाई अक्ष पर, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 5 इकाई की दूरी पर स्थित है, यानी वाई अक्ष पर इसी लाइन पे क्या है, वाई अक्ष के ऋणात्मक, तो ये इधर हो गया पॉजिटिव धनात्मक, और इधर क्या हो गया, नेगेटिव ऋणात्मक। तो मान लेते हैं कि ये 5 कहीं आएगा, जैसे ये हो गया -1, -2, -3, -4, और ये -5, तो ये -5 इकाई दूरी है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो हमें पता है कि ये y निर्देशांक है, तो y निर्देशांक में x हमेशा क्या होता है, 0, और y में यहाँ क्या है, -5, और हमें पता है कि x एक्सिस पहले लिखते हैं, y एक्सिस बाद में, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 0, -5, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि a इज लेस देन 0, यानी a जो है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, और b भी 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। a क्या आएगा, नेगेटिव नंबर, और b भी 0 से छोटा है, तो ये भी क्या आने वाला है, नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो जब दोनों नेगेटिव नंबर आएगा, तो हमें पता है कि जब दोनों नेगेटिव नंबर होता है वो किस में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वे बिंदु मूल बिंदु के अलावा, यानी मूल बिंदु के अलावा, मूल बिंदु के अलावा मतलब हो गया ये जो निर्देशांक है, यानी दोनों का जो प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद बिंदु है उसको छोड़कर, जिनके लिए भुज कोटि के बराबर है, स्थित है, चतुर्थांश एक केवल, चतुर्थांश एक और दो, चतुर्थांश एक और तीन केवल, चतुर्थांश दो। तो इसका मतलब ये है कि भुज और कोटि दोनों एक ही होना चाहिए, जैसे 1, 1 ले लें, है ना, 2, 2 ले लें, 3, 3 ले लें, -1, -1, -2, -2, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो अगर इसको थोड़ा सा डायग्राम से बनाएं, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये y एक्सिस है, ये याद रखना है ना, सॉरी, ये y और ये y डैश हो जाएगा, ये x डैश और ये x, ये -1, -2, -3, तो ये 1, 1 कहाँ आने वाला है, ये 1, 1 यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद 2, 2 कहाँ आएगा, तो ये हमारा हो गया 2, 2, 3, 3 कहाँ आएगा, 3, 3 यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर -1, -1 कहाँ आने वाला है, यहाँ आने वाला है, -2, कहाँ आएगा, यहाँ। इसी तरह -3, कहाँ आएगा, यहाँ। तो यानी मूल बिंदु के अलावा जिनके भुज और कोटि बराबर हैं वो कौन कौन से चतुर्थांश में आ रहे हैं, पहले चतुर्थांश में और ये तीसरे चतुर्थांश में, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। y अक्ष से बिंदु P 4, 3 की लंबवत दूरी है, तो हमें ये याद रखना है कि y अक्ष से अगर लंबवत दूरी पूछेगा, लंबवत दूरी पूछेगा, तो इसका क्या होगा, x अक्ष में जो निर्देशांक होगा वो होगा, ठीक है, यानी x निर्देशांक होगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, x निर्देशांक, ठीक है। इसी तरह से अगर y अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा तो क्या होगा, y निर्देशांक, ठीक है। तो ये कैसे होगा, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे 4, 3 है, तो ये 4, 3 है, इसका मतलब ये x एक्सिस है और ये क्या है, y निर्देशांक, तो यहाँ से x लगभग 4 यहाँ आएगा मान लेते हैं, और y 3 जो है सो यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया,
4,3 जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4,3 हो गया। अब यहाँ से y अक्ष से लंबवत दूरी, तो y अक्ष ये हो गया, तो y अक्ष से लंबवत दूरी यानी यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो कितना इकाई ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वही यहाँ से यहाँ होगा, तो यहाँ से यानी y एक्सेस ये लंबवत दूरी कितनी है, ये 4 इकाई, कितना है 4 इकाई, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 4 इकाई होगा। ठीक है, तो इसीलिए y अक्ष से कभी भी लंबवत दूरी पूछेगा तो x निर्देशांक में जो भी वैल्यू होगा वही इसका आंसर होगा, और y अक्ष सॉरी यहाँ x अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा तो क्या होगा, y निर्देशांक। तो अभी क्या पूछ रहा है, y अक्ष से लंबवत दूरी, तो यहाँ y अक्ष पूछेगा तो किसका आंसर होगा, x, तो ये आंसर होगा बी यानी 4 मात्रक। नेक्स्ट है 0,0, 4,0 और 0,6 वाले त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जैसे ये हो गया 0,0 पॉइंट, ये O है। ठीक है, A है 4,0, तो 4,0 यानी 4,0 कहीं यहाँ आएगा 4,0, और B 0,6, तो 0,6 यहाँ आएगा 0,6। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल बनने वाला है, ये हमारा हो गया B, ये हो गया A। तो इस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हमें ये क्या पता है, ये ऊंचाई होता है और ये क्या होता है, आधार। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इसका आधार और ऊंचाई क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका यानी ये आधार हो गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ 4 इकाई आगे बढ़ रहा है तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा, ये कितना है y एक्सिस 6, तो इसका ये यहाँ से यहाँ लंबाई क्या हो जाएगा 6, यानी हाफ तो रहेगा, आधार कितना हो गया 4 और ऊंचाई कितना हो गया 6, तो यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 दूना 12 वर्ग मात्रक इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्या P3,2 और Q2,3 एक ही बिंदु को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं कि 3,2 और 2,3 कहाँ आने वाले हैं। जैसे ये 0 हो गया, ये 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, तो पहला क्या 3,2, तो x एक्सिस 3 जाएगा और y 2, तो ये हमारा क्या हो गया 3,2, ये P पॉइंट है। और Q में क्या है 2,3, तो दो एक्सिस, x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में 3, तो ये Q जो है वो क्या हो जाएगा 2,3। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों जो है सो अलग अलग बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये दोनों एक ही पॉइंट को प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि हमेशा P x, y और y, x इक्वल नहीं होता है, हमेशा इक्वल नहीं होता है। कोई पॉइंट में हो सकता है जैसे सेम ही वैल्यू रहेगा x, y जो है अगर दोनों सेम रहेगा, ठीक है, जैसे a, 2,2, ठीक है, 3,3, तो x और y दोनों उस समय बराबर होगा। जनरली x, y और y, x बराबर नहीं होता है, तो 3,2 और 2,3 बराबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस चतुर्थांश में बिंदु P 3,0 और Q 6,0 R -7,0 और 0,-6 स्थित है। ठीक है, किस चतुर्थांश में ये सब बिंदु स्थित है, तो इसमें कौन सा किसमें स्थित है, तो ये हमारा जो है वो 3,0 कहाँ है, x एक्सिस में, इसमें। ठीक है, तो ये कोई चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तो हमें पता है कि ये x एक्सिस में है, ये भी x एक्सिस में है, ये भी x एक्सिस में, और ये क्या है y अक्ष पर है, सीधा अक्ष पर है, कोई चतुर्थांश में नहीं है। चतुर्थांश तो ये वाला भाग हो गया, ठीक है, ये वाला चतुर्थांश भाग हो गया, लेकिन ये सब किसमें है, इसी लाइन पे स्थित है, तो इसी लाइन पे स्थित है, तो इस क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट है यदि a ग्रेटर देन जीरो यानी a पॉजिटिव है, ठीक है, a क्या है पॉजिटिव, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव। b इज ग्रेटर देन जीरो तो b भी क्या है पॉजिटिव, b भी क्या है, ये हो गया a और ये हो गया b, और ये दोनों क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ से पूछ रहा है p जो है a कॉमा b कौन से निर्देशांक में है। तो a और b अगर दोनों पॉजिटिव है तो किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रथम चतुर्थांश नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है चौथे चतुर्थांश में x कॉमा वाई है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग किए हैं और शुरू में इंट्रोडक्शन भी देखे थे, है ना। तो इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट में जवाब देना है। x अक्ष से बिंदु P 12,5 की लंबवत दूरी है। अब यहाँ देख सकते हैं कि x अक्ष से दूरी पूछा है, तो x अक्ष से दूरी क्या होगा, y निर्देशांक। तो इसमें y निर्देशांक क्या है 5, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यानी 5 मात्रक इसका लंबवत दूरी है x अक्ष से। नेक्स्ट है 0,0, 4,0, 0,3 वाले त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल है। तो ये भी आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले किए थे, तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है। नेक्स्ट है तीसरे चतुर्थांश में x, y है, तो ये आप लोग को खुद बनाना है। x अक्ष से बिंदु -3, -2 की दूरी है, तो x अक्ष से बिंदु की जो दूरी होगा y अक्ष होगा, और y अक्ष कितना है -2। तो दूरी कभी भी हम लोग माइनस में नहीं मापते, ठीक है। तो कभी भी दूरी पूछेगा तो ये प्लस का लेना है, तो -2 का क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है y अक्ष से बिंदु -6, -2 की दूरी, तो -6, ठीक है, दूरी कितना होगा, यानी -6 दिखा रहा है कि ये नेगेटिव की ओर गया है, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या है -6 यहाँ गया है, लेकिन यहाँ से यहाँ जब इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा 6 मात्रक, क्या होगा 6 मात्रक, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निर्देशांक 8,12 वाले बिंदु का भुज और कोटि है। 8,12 वाले बिंदु का भुज और कोटि है, तो भुज क्या होगा, पहला एक्स एक्सिस, तो पहले क्या 8, तो भुज हो जाएगा 8, और कोटि कितना होगा 12, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रथम चतुर्थांश में x, y है, तो ये आप लोग बता ही सकते हैं। y अक्ष से बिंदु 5,3 की दूरी है, तो y अक्ष से बिंदु 5,3 की दूरी है, तो y अक्ष से पूछ रहा है, तो क्या होगा x अक्ष, और x में कितना है 5, तो 5 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। बिंदु -2, -1 में स्थित है, कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो -2, -1, यहाँ देख सकते हैं कि दोनों क्या है नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नंबर है, और हमें पता है कि तीसरे चतुर्थांश में जो है सो दोनों नेगेटिव नंबर आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 13,0 पर स्थित है, 13,0, तो यहाँ पॉजिटिव एक्स अक्ष, यहाँ देख सकते हैं कि 13, जो 0 है वो x, 0 के फॉर्मेट में है, और ये किस में होता है एक्स एक्सिस में आता है, इसमें आता है एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में ये 13 प्लस में है, तो प्लस में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो प्लस एक्स अक्ष में ये आंसर, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। नेक्स्ट है एक्स अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी है, तो एक्स अक्ष से पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा वाई अक्ष, तो 5 इसका 5 मात्रक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बिंदु 0,-5 पर स्थित है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, चलिए कमेंट में दीजिए इसका आंसर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है बिंदु -2,5 स्थित है, तो ये बताना है आपको -2,5 कहाँ स्थित है। चलिए इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है, हो गया, ठीक है। एक्स अक्ष से बिंदु -3,0 की दूरी है, तो ये भी आपको आंसर कमेंट में ही देना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दूसरे चतुर्थांश में संबंधित है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बिंदु जो है
वो दूसरे चतुर्थांश में संबंधित है। तो ये आपको जवाब देना है कौन सा है। दूसरे चतुर्थांश में हमें पता है कि इसमें माइनस कॉमा प्लस होता है, तो पहला वैल्यू माइनस में होना चाहिए, दूसरा प्लस में। तो ये कौन सा है आपको जवाब देना है कमेंट में। चलिए फट से लिखिए। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -4, 0 है तो वह स्थित है। किस में स्थित होगा? ठीक है, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, मूल बिंदु पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच। तो हमें पता है कि -4, 0 जो है, अगर ये वाई अक्ष 0 है, वाई अक्ष क्या है? 0 है। तो अगर वाई अक्ष 0 है तो हमें पता है कि ये एक्स अक्ष पे होता है। ठीक है, और अगर एक्स अक्ष 0 है तो वाई अक्ष पे होता है। लेकिन अगर एक्स और वाई दोनों अगर 0 नहीं है तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन में अभी देखें तो -4, 0 यानी वाई अक्ष 0 है, तो इसमें किस में होगा? एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, 8 है तो वह स्थित है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में जल्दी से लिखना है। तो जल्दी जल्दी लिखिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -7, 5 है तो वह स्थित है। इसका भी जवाब आपको कमेंट में ही देना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही सॉल्व किया है। ठीक है, तो लिख लिया आपने कमेंट में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो भी पीडीएफ है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसका पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -9, -3 है तो वह स्थित है। तो कौन से चतुर्थांश में स्थित है ये भी आप बता सकते हैं। दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में कौन सा चतुर्थांश में होता है? ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, तो माइनस कोमा माइनस। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तो तृतीय चतुर्थांश में यानी माइनस कोमा माइनस, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? माइनस कोमा माइनस। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है? एक्स अक्ष पे ही स्थित है, बोल रहा है इस पे स्थित है। तो हमें पता है, एक चीज याद रखना है कि अगर एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित है तो वाई हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो इसमें वाई 0 का है क्या? ये वाई एक्सिस सेकंड में होता है, तो ये 0 नहीं है, ये 0 है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना था, ये 0 नहीं है वाई एक्सिस, ये भी 0 नहीं है। नेक्स्ट है चतुर्थ चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित है? तो इसका जवाब कमेंट में दे दिया आपने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा बिंदु वाई अक्ष के बाईं ओर स्थित है? तो वाई अक्ष के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब जैसे वाई अक्ष ये हो गया, है ना, तो इधर हो गया राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड, यानी इधर बायां साइड हो गया। तो बायां साइड में क्या होगा? ये एक्स जो है हमेशा माइनस में आएगा, एक्स क्या आएगा? हमेशा माइनस में आएगा। और यहाँ वाई प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ एक्स माइनस में आएगा और वाई माइनस में। ठीक है, तो अगर ये और ये इन दोनों में से कोई है तो वाई एक्स के क्या होगा? बायां साइड होगा। तो 2, 0, तो 2, 0 ये इधर है राइट साइड में, ये ऑप्शन नहीं होगा। -2, -4, तो -2, -4 थर्ड क्वाड्रेंट में है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? वाई एक्सिस से बायां ओर आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, राइट साइड आएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी राइट साइड आएगा। ठीक है, बिंदु 1, 2 और 2, 3 स्थित है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी 1, 2 में दोनों पॉजिटिव है और 2, 3 में भी दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव जो है वो कौन से चतुर्थांश में आता है? तो ये तो सबसे आसान सवाल हो गया, है ना। ये कौन सा चतुर्थांश में आएगा? प्रथम चतुर्थांश में। यदि किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 है तो वह बिंदु स्थित होता है y अक्ष पर। ये भी हम लोगों ने पहले किया था
और याद भी रखना है कि एक्स अक्ष पे एक्स अक्ष शून्य कब होता है, वाई अक्ष पर। बिंदु -4, -8 स्थित है, तो दोनों नेगेटिव है, ठीक है, और दोनों में से कोई जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो कौन सा चतुर्थांश आएगा, यानी यहाँ आएगा, यानी थर्ड चतुर्थांश, यानी तृतीय चतुर्थांश में। बिंदु 0, -2 स्थित है, तो 0, -2 स्थित है, कहाँ स्थित है, 0, -2, तो 0 एक्स एक्सिस है, तो ये वाई अक्ष पे होगा, ठीक है, तो वाई अक्ष पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्स अक्ष में सभी बिंदुओं का कोटि है, तो एक्स अक्ष में सभी बिंदुओं का कोटि मतलब वाई अक्ष, तो वाई अक्ष क्या होगा एक्स अक्ष पे हमेशा 0, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बिंदु -1, -2, -1, -3, -4, -5 और -3, -3 स्थित है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी जो है सो सब में माइनस कॉमा माइनस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी चारों में माइनस है, तो इसका मतलब चारों कहाँ आने वाला है, इस चतुर्थांश में आने वाला है, और इस चतुर्थांश का नाम क्या है, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश का है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य है, अगर y निर्देशांक शून्य है, तो y निर्देशांक शून्य है तो कौन सा बचा, x निर्देशांक, तो किस पे आएगा, x अक्ष पर आने वाला, ठीक है। यदि किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी 7 इकाई है और लंब का पाद x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर है, तो बिंदु P में है। अब देख सकते हैं कि यदि बोल रहा है कि यदि किसी बिंदु P का x अक्ष, तो x अक्ष से लंबवत दूरी है वो कितना है, 7 इकाई थी, इसका मतलब या तो 7 यहाँ होगा या तो 7 यहाँ होगा, तो इधर 7 इकाई प्लस में होगा, इधर 7 इकाई माइनस में होगा। यहाँ से बोल रहा है कि लंब का पाद x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, तो ऋणात्मक दिशा में है मतलब इस साइड में है, ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला साइड नहीं होगा, तो कौन सा होगा, नीचे वाला साइड। तो बिंदु P में है, तो बिंदु P में क्या होगा, y निर्देशांक 7 या -7, y निर्देशांक केवल 7, y निर्देशांक केवल -7, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल -7 होगा, क्योंकि बोल दिया है कि ऋणात्मक दिशा में, तो ऋणात्मक दिशा में क्या आएगा, सिर्फ -7। ग्राफ पेपर पर बिंदुओं इतना 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 को निरूपित किया जाता है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो इसमें से तीसरा चतुर्थांश में स्थित होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों जो वैल्यू है वो माइनस में होना चाहिए। ये अगर आपको अच्छा से याद है कि इसमें प्लस कॉमा प्लस होता है, इसमें माइनस कॉमा प्लस होता है, इसमें माइनस कॉमा माइनस और इसमें प्लस कॉमा माइनस, तो आप कोई भी सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या बोल रहा है कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित होने के लिए क्या होना चाहिए, माइनस कॉमा माइनस, और इन चारों में से कौन सा तृतीय चतुर्थांश में है, तो इसमें दोनों में माइनस है क्या, नहीं, तो ये नहीं होगा, इसमें दोनों में माइनस है, नहीं, इसमें दोनों में माइनस है, इसमें है क्या, नहीं, तो सिर्फ क्या होगा, आर, तो केवल आर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक इतना और इतना है, तो P का भुज माइनस Q का भुज, तो ये होता है हमारा भुज, पहला वैल्यू, और दूसरा क्या होता है, कोटि। इसी तरह इसमें भी क्या होगा, भुज, और ये होगा कोटि। तो P का भुज, तो P का भुज कितना है, -7, और बीच में यहाँ देख सकते हैं कि माइनस है, और Q का भुज, तो Q का भुज क्या है, -6, और इसको क्या करना है, घटाना है, तो -7 और माइनस इंटू माइनस +6, तो -7 + 6 में क्या होगा, -1 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु का भुज धनात्मक होता है, तो भुज मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस, यानी एक्स निर्देशांक क्या होना चाहिए, भुज मतलब हो गया एक्स निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक धनात्मक कब होता है, तो ये हमारा एक्स निर्देशांक इधर धनात्मक होता है, तो ये प्लस कॉमा प्लस होता है, और यहाँ प्लस कॉमा माइनस, तो प्रथम चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट है वह बिंदु जिसकी कोटि 8 है और y अक्ष पर स्थित है। तो कोटि 8 है और y अक्ष पर स्थित है, तो इसका मतलब 0,8 होना चाहिए, क्योंकि y अक्ष पे हमें पता है कि x हमेशा क्या होगा 0। तो और कोटि दिया हुआ 8, तो 0,8, तो 0,8 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक 0, के रूप में होते हैं, जहां k बिंदु की दूरी है। k किस बिंदु की दूरी है? अगर यहाँ x एक्सिस 0 है तो k किस बिंदु की दूरी होगी? x अक्ष की होगी, है ना। जैसे 0, k है तो 0, k कहाँ होने वाला है? ये हो गया x0, और तो या तो यहाँ होगा 0, k, या तो यहाँ होगा 0, k, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना। तो ये किसकी दूरी है? x अक्ष से दूरी है ना। किससे दूरी है? x अक्ष से दूरी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। y अक्ष के सापेक्ष एक बिंदु 3, 4 का प्रतिबिंब है। तो y अक्ष के सापेक्ष, तो ये y अक्ष हो गया, ठीक है। और ये बिंदु जो है सो 3, 4 कहाँ आएगा? कहीं यहाँ आएगा, 3, 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो 3, 4 जैसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये 3, थोड़ा सा बढ़िया से इसको बनाते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो 3, 4, तो 3 यहाँ x एक्सिस और y 4, तो ये हो जाएगा 3, 4। तो इधर अगर बनाएंगे 1, -1, -2, -3, -4। अब इसके सापेक्ष बोल रहा है, यानी मान लेते हैं कि ये मिरर है। ये क्या है? मिरर है, ठीक है। तो इसका मिरर जो है इमेज कहाँ बनाएगा? तो ये हो जाएगा x एक्सिस 3 है और y 4 है, ठीक है। तो ये 4 है, तो इसका मतलब ये भी कितना होना चाहिए? 4। और x एक्सिस यहाँ से कितना दूरी पे है? 3 इकाई। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी दूरी क्या होगा? 3 इकाई, क्योंकि मिरर में जितना दूरी में हम लोग इधर वाला रखेंगे ऑब्जेक्ट जो भी, उतना ही दूरी इधर आएगा। तो ये यहाँ आने वाला है, तो क्या होगा? -3, 4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? -3, 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है x अक्ष से बिंदु 5, 0 की दूरी है। तो x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो x अक्ष से दूरी क्या होगा? y अक्ष, और y अक्ष में क्या है? 0 मात्रक। y अक्ष से एक बिंदु की लंबवत दूरी थी, इसका जवाब आपको आंसर में देना है। एक बिंदु x+2 और x+4 पहले चतुर्थांश में स्थित है, जिसका x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब 5, -7 है। x का मान क्या है? तो इसका सीधा सिंपल सा जवाब ये है कि x का मान पूछ रहा है, तो इसका मतलब x+2 इक्वल टू क्या होगा? 5, है ना। तो x इक्वल टू 5 -2 इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? x+2 और x+4, ये दोनों कहाँ है? पॉजिटिव में, यहाँ x+2 और x+4, और ये कितना है? 5, -7। तो इसका मतलब ये x अक्ष के सापेक्ष है, तो -5 यानी 5, -7 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में है ना, क्योंकि जितना दूरी में x एक्सिस होगा इधर, उतना ही दूरी में ये होगा x एक्सिस, क्योंकि x यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस। तो x+2 इक्वल टू क्या होगा? 5। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है? कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है? तो x अक्ष पे स्थित होने के लिए y क्या होना चाहिए? 0। तो y 0 कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ है 0, ठीक है। हालांकि इसमें भी 0 है, लेकिन ये क्या है? मूल बिंदु, ठीक है। तो मूल बिंदु के बारे में नहीं बोल रहा है, तो हम लोग यही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी। कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है? 2, 3 y अक्ष यानी x क्या होना चाहिए? 0। तो इसमें x 0 नहीं है, इसमें x 0 नहीं, इसमें 0 नहीं, इसमें है, लेकिन ये थोड़ा सा ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है।
इसमें ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, यानी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं ना। इसका आंसर जो है सो ये छोड़ के होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस जीरो नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन गलत है। पीडीएफ में हम इसका क्वेश्चन जो है वो सुधार के भेज देंगे। नेक्स्ट है एक्स कॉमा वाई दिखाता है दो आयामी निर्देशांक प्रणाली, त्रिआयामी निर्देशांक प्रणाली, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो एक्स और वाई क्या दिखाता है बताइए, दो आयामी निर्देशांक प्रणाली, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। कौन सा ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर कौन सा ग्राफ है ये बताना है। तो इसमें एक्स अक्ष के समांतर अगर पूछेगा तो जो भी y का वैल्यू है वही, जैसे x अक्ष के समांतर तो यहाँ हो जाएगा, ये x अक्ष के समांतर कुछ इस तरह से वैल्यू होगा, और ये वैल्यू कोई एक ही वैल्यू होगा, जैसे यहाँ इसमें y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2। तो जो भी अगर x अक्ष के समांतर पूछेगा, ठीक है, x अक्ष के समांतर, तो y का जो वैल्यू रहेगा वही, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी। अगर y अक्ष के समांतर पूछेगा तो क्या होगा, एक्स अक्ष का जो वैल्यू होगा वही होगा आंसर, यानी इस समय y क्या होना चाहिए, 0, ठीक है, और एक्स अक्ष के समांतर y का वैल्यू आएगा और x 0 होगा, और y अक्ष में y 0 होगा। कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है यानी y 0 है, तो y 0 एक ही में, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है, तो ये आप लोग को कमेंट में बताना है। हालांकि इसमें y अक्ष यहाँ नहीं होगा, इसका आंसर या क्वेश्चन होगा x अक्ष, क्या होगा, x अक्ष। तो x अक्ष में y क्या होता है, सॉरी आंसर क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष में क्या होगा, x 0 होगा, और x 0 किस में, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बिंदु y अक्ष के दाईं ओर स्थित है, तो ये हो गया y अक्ष के राइट साइड, इधर, यानी इधर क्या होगा, या तो प्लस प्लस होगा या तो प्लस और माइनस, तो प्लस प्लस है क्या, ये रहा हमारा प्लस प्लस, तो एक ये हो जाएगा, बाकी ये माइनस माइनस है, ये भी माइनस माइनस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस पे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका। तो चलिए आज हम लोग जो है सो टोटल 75 क्वेश्चन को सॉल्व किए, है ना। तो इस चैप्टर में 75 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, है ना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, तो आपको 75 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, इसको आपको किस में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 9 चैप्टर 3 पीडीएफ, ये नाम रहेगा लिखा हुआ, इसको आप लोग को जाके वहाँ डाउनलोड कर लेना और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।